नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग में। अब तक हम लोगों ने 5 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध एवं गुरु को थोड़ा बहुत समझा है कि ये हमारे जीवन चक्र में किस किस एंगल से प्रभावित करते हैं, अच्छा और बुरा दोनों। आज फिर एक ग्रह की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद कर एक बहुत ही शानदार ड्रीम अपने जीवन के बारे में देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि हमारे पास एक आलीशान घर है, बड़े बड़े कमरे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से जो सजा हुआ है, टीवी, फ्रिज, बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं और सब अच्छे ब्रांड्स के भी हैं, सोफ़ा वगैरह, गद्देदार, चमकदार पर्दे और खुद भी बड़े सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत नैन नक्श घुंघराले बाल, और जो पत्नी जी हैं वो भी मन को रमने वाली, बेहद आकर्षक, रोमांस भरपूर, घर में सुख शांति, बाग बगीचे, गाड़ियां भी बेहद आकर्षक, बड़ी, पैसों की कोई कमी नहीं। एड्स में जितनी अच्छी चीज़ें दिखती हैं सब हमारे पास हों, धन की भी कोई कमी न हो और लोकप्रिय तो इतने हों कि मिलने वालों को अपॉइंटमेंट लेना पड़े। अब जरा आँख को खोल के ये सोचते हैं कि हमने कई लोगों को इस तरह से इस दुनिया में देखा भी है कि उनकी ज़िंदगी कुछ इसी तरह की निकलती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा जीवन जीने में सक्षम होते हैं। और एक ऐसा प्लैनेट है जो इन सब को दे सकने की क्षमता रखता है और उसका नाम है शुक्र, विनस जिसे कहते हैं, द प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, ब्यूटी, हार्मनी एंड अट्रैक्शन का प्लैनेट। कुछ भी कर देने की क्षमता है इस ग्रह में। आडंबर, मेकअप, कला बहुत पसंद। ज्योतिष में इन्हें शुक्राचार्य मानते हैं जो असुरों के गुरु माने जाते रहते हैं, पर सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली भी थोड़ा समझें तो मास और साइज में करीब करीब अपने पृथ्वी के जैसे ही हैं, तो इन्हें अर्थ सिस्टर या ट्विंस भी कहते हैं। 224 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं। सूर्य से दूसरे नंबर पर हैं, मतलब सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी और सूर्य के आंतरिक कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। इनके सतह का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म, करीब 4000 डिग्री और बहुत चमकदार होते हैं, इसलिए सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के बाद कुछ दिन नजर आते हैं जब परिक्रमा करते हुए पृथ्वी से नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए इन्हें भोर का तारा या सांध्य तारा भी कहते हैं। ज्योतिष में ये आध्यात्मिक शुभ ग्रहों में आते हैं और हम सब समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति इन्हें बहुत अच्छा या बली करने के लिए हमेशा ही कोशिश करेगा। कॉस्मेटिक्स, ब्रांड्स, ज्वेलरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सिनेमा, ड्रामा, आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट, एक्टर, फ्लावर्स, कपड़े, परफ्यूम, डायमंड, ऑल लग्जरी एंड फैंसी आइटम्स का संबंध इनसे ही है। चंद्रमा की तरह ये भी फीमेल प्लैनेट हैं, कफ कारक एवं वीर्य के कारक हैं, जल तत्व के ग्रह हैं जिनके कुंडली में पहली भाव में बैठे हैं। वे लोग अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित कर पाते हैं, खास तौर पर अपोजिट सेक्स को, और 7वें भाव या पति या पत्नी के कारक ग्रह हैं तो वहाँ भी बहुत आकर्षक पति या पत्नी दे पाते हैं। मैरिज के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, यानी अगर सारी दशाएं प्रतिकूल चल रही हो पर अगर वेनस या शुक्र फेवरेबल हैं तो शादी हो ही जाती है और अलायंस भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। चौथा घर जो भावनाओं का, सुख का, माँ का, मकान का और गाड़ियों का है, निश्चित रूप से वहाँ दिग्बली हो जाते हैं, विशेष फल देते हैं और सिर्फ इनका ही 12वें घर में होना विशेष माना गया है। वैसे तो ये व्यय का स्थान है, पर अच्छी चीज़ों या लग्जरी पर व्यय वही तो कर पाएगा जिसके पास धन हो, तो ये भोग और व्यय दोनों का स्थान है और शुक्र ग्रह उसके कारक हैं। 20 वर्षों की इनकी सबसे लंबी महादशा होती है। वृषभ यानी कि टॉरस और तुला यानी कि लिब्रा इनकी अपनी राशियां हैं। मीन यानी पाइसेस में 27 डिग्री पर उच्च तथा कन्या यानी विर्गो के उतने ही डिग्री पर नीच के हो जाते हैं। सूर्य से 10 डिग्री के अंदर आते ही अस्त हो जाते हैं और वक्री ऐसे तो कम होते हैं
बुध की तुलना में पर करीब 18 महीने में एक बार 40 डेज के लिए वक्री हो जाते हैं। इनके अस्त रहने पर सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनके बिना सुखमय जीवन की कल्पना असंभव सा है। नक्षत्रों में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों के मालिक हैं, मतलब इन नक्षत्रों में इनके गुण काफी पाए जाते हैं। नक्षत्रों की बात मैंने अभी की और हर प्लैनेट की चर्चा में उनके संबंधित नक्षत्रों के बारे में जरूर बताया होगा। देखिए, नक्षत्रों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। लोग अपनी राशि के बारे में तो जानते हैं, पर नक्षत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो फोटो लगे हैं उसमें लाल निशान देखिएगा। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हो तो तीनों शुक्र के नक्षत्र हैं। प्यार, रोमांस, लग्जरी इनका ट्रेट्स होगा, इनके गुण में होंगे। मगर फर्क क्या है, अगर भरणी में हुआ हो या पूर्वा फाल्गुन में हुआ हो या पूर्वाषाढ़ा में जन्म हुआ हो तो भरणी जो नक्षत्र है वो पूरी तरह मेष राशि में आता है। यानी अगर भरणी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो मेष राशि में होगा। सिमिलरली जिसका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है वो सिंह राशि में होगा, और जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है वो धनु राशि में होंगे। तो अब जो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनमें शुक्र के साथ ही साथ मेष राशि यानी उसके जो प्लैनेट हैं मंगल, उनका भी गुण उसमें आ जाएंगे। जैसे रोमांस के साथ साहस, कामुकता, कन्फ्लिक्ट ऐड हो जाएगा। और जो मेष राशि के लोग जनरली थोड़ा गर्म मिजाज होते हैं, इस नक्षत्र में उनका मिजाज काफ़ी रोमांटिक हो जाएगा। तो अगर हमने किसी मेष राशि वाले को ये बताया कि आप बहुत गर्म मिजाज के हो सकते हैं, हर काम हड़बड़ी में करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, ये प्रेडिक्शन गलत है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो मैं आपको सिर्फ एक गुण, एक ट्रेट का इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी ये सब्जेक्ट बहुत ही गहरा है। सिमिलरली जो सिंह राशि में पैदा हुए और पूर्वा फाल्गुनी जिनका नक्षत्र है, यहाँ शुक्र और सूर्य का मिश्रण यानी रोमांस और डोमिनेंस मिक्स हो जाएगा। और सिमिलरली पूर्वाषाढ़ा में तो जो बृहस्पति के अंदर आता है वहाँ पर रोमांस के साथ साथ संस्कार, फिलॉसफी जैसी कई चीज़ें जुड़ी रह सकती हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमको अपने अपने नक्षत्रों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने कौन से नक्षत्र में पैदा लिया है। अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि जुपिटर और वेनस हमारे सौर मंडल के सबसे शुभ ग्रह हैं, और अगर दोनों केंद्र में बैठे हो तो नॉर्मली जीवन सुख में निकल जाता है। हेल्थ, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, वेल्थ, इन सब में काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छे शुक्र वाले लोग आकर्षक होने के साथ साथ बहुत ही साफ सुथरे रहते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, ब्रांडेड चाहिए होता है, परफ्यूम बहुत पसंद है, एजुकेशन, इंटेलिजेंस और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छे से करते हैं, बड़े दिल वाले, बड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, खाने के शौकीन हैं। अगर आपने इनको एक बार बुलाया हो तो ये आपको 2 बार बुलाएंगे। मैंने पहले इनके कई कार्य क्षेत्रों की चर्चा की थी, उसमें थोड़ा और जोड़ देता हूँ। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, डांस, बॉटनी, पब्लिक रिलेशन, फोटोग्राफी, फैशन डिज़ाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेट्स आदि काम भी इनके प्रभाव में आते हैं। अच्छे स्पीकर जो अच्छा बोलते हैं, हाई प्रोफाइल लॉयर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट इनकी कृपा से बनते हैं। बुध यानी कि मरकरी के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और अगर 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र में रहें तो वृषभ, तुला और मीन में हो तो मालव्य योग बनाते हैं। इसे पंच महापुरुष योग के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं इन सब जगह। शनि, राहु, केतु बुध के ये मित्र हैं, पर शनि के साथ बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देखा गया है, और सूर्य के साथ तो अपोजिट ही हैं। चंद्रमा से सम हैं, पर मंगल के साथ वैसे तो बहुत डायनामिक होते हैं, गाड़ी भी बड़ी फास्ट ड्राइविंग करते हैं, कामुकता या सेक्सुअल ड्राइव भी ज़्यादा कर देते हैं।
ये असुरों के गुरु हैं। संजीवनी शिक्षा इन्हें शिव जी की कृपा से मिली थी, इसलिए अच्छे डॉक्टर्स भी अच्छे शुक्र वाले होते हैं। ये सारी बातें तभी तक ठीक होती हैं जब तक ये कुंडली में अच्छे ताकत या बली हो। ये अब आप सब लोग जानते हैं कि ये बली कैसे होते हैं और इनको ताकत कैसे आती है या कमज़ोर कैसे होते हैं। निश्चित रूप से अगर ये कमज़ोर हो गए, यानी जैसे शत्रु घर में हो, पाप कर्तरी में हो, नीच के घर में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या उनके साथ युति में हो, सड़बल अच्छा न हो, डिग्री कम हो, छठे या आठवें घर में हो, ये सब चीज़ें हों तो ये मेलेफिक होने के चांसेस इनके रहते हैं। और फिर इनका बिगड़ा रूप यानी लस्ट को बहुत बढ़ा देते हैं। प्यार में अंधापन, जुनून और जिद बढ़ जाती है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक्स को अंजाम दे सकते हैं क्योंकि इच्छाएं गलत रूप ले लेती हैं। इसलिए इनका बैलेंसिंग अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि खराब शुक्र किस किस प्रकार की आदतें या एडिक्शन या काम करवा सकते हैं, क्योंकि पतन की राह बड़ी चिकनी होती है। ढोंगी गुरु भी बनते हैं अगर गलत हो गया, इनका मेलेफिक हो गए तो। अब अगर थोड़ी बीमारियों की चर्चा भी कर लें तो इनके कारण जो बीमारियां हैं वो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से कनेक्ट होती हैं। सेक्सुअल डिजीजेज होती हैं, किडनी से हैं, एक्जिमा है, आइज़ है, चिन है, चीक्स है, डायबिटिक है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, आलसी भी हो जाते हैं। और ये सब बीमारियां आप समझ सकते हैं जिससे अपीयरेंस भी लोगों का ख़राब हो जाता है। वो सब बीमारियां इनके उसमें आती हैं। अब अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या करें, ये बड़ा सवाल है कि इनको कमज़ोर होने से कैसे बचाएं, और अगर हैं तो ठीक कैसे करें। देखिए, अगर गुरु की दृष्टि हो तो कई दोष ऐसे ही कम हो जाते हैं। डायमंड, वाइट सफ़ायर, ओपल इनका रत्न है, यानी कि हीरा, सफ़ेद पुखराज और ओपल इनके रत्न हैं। पर ये तभी आप पहन सकते हैं जब आपके एस्ट्रो गाइड आपको ऐसा बताएं कि इसे पहनना है। मंत्र जो कि एक बहुत अच्छा उपाय है, उसमें ओम शुम शुक्राय नमः एकाक्षरी बीज मंत्र, या फिर जो मेन बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, जो भी इच्छा हो वो करें। स्फटिक की माला में जपे तो ज़्यादा अच्छा है। चांदी या प्लैटिनम का छल्ला भी ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। दान करें हर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का, श्वेत वस्त्र, चावल, घी, हीरा, स्फटिक या चांदी, शक्कर, इत्र, कपूर, दूध, दही, इलायची, मक्खन, श्रृंगार के सामान, मिठाई, ये सब किसी पंडित जी को दान करें उनकी पंडिताइन के लिए। और वाइट कपड़े पहने, चमकीले सिल्कन कपड़े पहने, गुलाबी कपड़े पहने। शुक्रवार के दिन शुक्रवार को लक्ष्मी माँ की पूजा भी करें, आरती, श्री सूक्त का पाठ करें, खटाई न खाएं, शुक्र यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। और कम उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं, बालिकाएं हैं, उनको भोजन भी करा सकते हैं। 7 मुखी या 13 मुखी या कभी कभी 6 मुखी रुद्राक्ष भी ज्योतिषीय सलाह पर धारण कर सकते हैं। और एक उपाय बाद में बताता हूँ। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 6, 15 एंड 24, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर मूलांक वाले, यानी जिनका जन्मदिन इस तारीख को हुआ हो, या फिर इनके जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ में डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सब जोड़कर मूलांक और या भाग्यांक 6 आता हो। अगर मैं इसकी चर्चा करने लगूं तो यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ या आपके पहचान वाले लोगों की भीड़ ही लग जानी है। आपके प्रिय कलाकार, प्रिय क्रिकेट प्लेयर, प्रिय डायरेक्टर्स, विद्वानगण, काफ़ी लोग इसमें आते हैं। बड़ा स्पिरिचुअल नंबर भी है ये, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इतना जो कुछ मुझे मिला तस्वीर मैंने उन लोगों की यहाँ लगाई है और कुछ आपको उसमें डिटेल देने की कोशिश की है। इसे देखें और समझने की कोशिश करें। जिनका 6 नहीं होता वो अपने नाम हेर फेर करा कर 6 कराने की कोशिश करते हैं। सब पर्सनल चार्ट पर डिपेंड करता है और इसके लिए ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता होती है।
वीडियो के दूसरे पार्ट में आज तिथियों की जानकारी देनी थी, पर वीडियो इतना लंबा हो गया है कि इसलिए उसे अगले वीडियो में लाने की कोशिश रहेगी। तो अब उस बात पर आते हैं जो मैंने ये कहा था कि एक और उपाय है। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने आप को शुक्रमय बनाने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा? बहुत साफ सुथरे रहें, आसपास और खुद की क्लीनलीनेस पे ध्यान दें। और सभी स्त्रियों का, माँ, बहन, चाची, भाभी, पत्नी, बेटी, सबका बहुत बहुत सम्मान करें। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, अच्छे कपड़े पहनें, आकर्षक बनने की कोशिश करें, व्यायाम करें, खाने पीने पर भी बढ़िया कंट्रोल करें, मित्रों से सही तरीके से पेश आएं, मजाक किसी का न उड़ाएं, निंदा किसी की न करें। मौका मिले तो अच्छे होस्ट बनने की कोशिश करें, मीठी आवाज़, सरस आवाज़ में बात करें, स्पोर्ट्स खेलें, म्यूजिक सीखें, डांस करें, गाना गाएं, रिश्तों में मधुरता को लाने की कोशिश करें। बाकी सारे उपाय बता ही चुका हूँ। आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र का प्रभाव हो, जीवन में मधुरता आए, ऐसी प्रार्थना है। पर किसी भी ज्योतिषीय सलाह के लिए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सलाह ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जानकारी शेयर करें, और हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना भी न भूलें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।